संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन रोज हंगामा हो रहा है। दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। मणिपुर मुद्दे पर संसद में लगातार दूसरे दिन गतिरोध बना रहा। मणिपुर पर चर्चा के नियम पर सहमति न बनने के चलते दोनों सदन बाधित रहे। इधर हंगामे और शोरगुल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। मणिपुर को लेकर संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से तुरंत चर्चा की मांग कर रहा है, साथ ही प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है। ऐसे में गतिरोध बना रहा। हालांकि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंगामे और शोरगुल के बीच महत्वपूर्ण बयान दिया। मणिपुर मामले को लेकर संसद में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए दिन भर के लिए अन्य सभी कामकाज स्थगित करने और तुरंत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार केवल अल्पावधि चर्चा की मांग के लिए सहमत हुई। इस मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद स्पीकर ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि चर्चा और समाधान से ही कोई हल निकलेगा। सदन ने चलाने से मुद्दा नहीं सुलझेगा। माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। इस बीच स्पीकर ने सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए जवाब मांगा। इसके बाद सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। भारी हंगामे और शोरगुल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। ये संवेदनशील मामला है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। इधर सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बचने और संसदीय कार्यवाही को बाधित करने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाता है। सरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? यह चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं। दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन के बाहर बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर हम लगातार सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा इतना घिनौना है कि इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए। कल प्रहलाद जोशी ने और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान देकर चर्चा की बात कही है, पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। सदन में सरकार पक्ष जरूर बोलेंगे, लेकिन विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है और विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर काल जोशी साहब ने, आज राजनाथ सिंह जी ने एक के बाद एक बयान तो देते हैं और सारे इल्जाम हमारे ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा क्या मांग है, हमारा क्या बयान है, हमारा क्या भावना है, हमारा क्या लगाव है मणिपुर के साथ, ये हमारी तरफ से बोलने का कोई मौका हमें नहीं दिया जाते। लोकसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राज्यसभा में भी मणिपुर मामले पर हंगामा जारी रहा। दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार मणिपुर पर नियम 176 के तहत चर्चा कराने को तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस में मणिपुर के विषय पर चर्चा की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए।
विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद आज राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जाहिर है मणिपुर को लेकर संसद में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की कार्रवाई संपन्न हो गई है। अब सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ऐसे में विपक्ष की क्या नई रणनीति सामने आएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।